जो बस्तर संभाग के अंदर हड्डी से जूझते थे लोग और उसके इलाज के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर भी इलाज कराया जाता है। अधिकतर जो बस्तर संभाग से लगे हुए राज्य हैं, आंध्रा, उड़ीसा जैसे राज्यों में लोग हड्डी का इलाज कराने जाते थे, अब उनका इलाज बस्तर में हो जा रहा है। मेरे जांघ की हड्डी का जो प्रॉब्लम था, जो टूटा हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बावजूद भी मेरे को बेड रेस्ट पे रहने के लिए कहा गया था। तो लगभग मैं शुरू से लेके यहाँ तक अब जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, लगभग मैं 7 महीने बेड पे लेटे था। मैं गिर गई सर जी। मेरा पैर टूट गया था पैर? जी, टूटा, हड्डी टूटा। तो आपको यहाँ दंतेवाड़ा आने का कौन सजेस्ट किया? सुकमा में एक भी डॉक्टर नहीं है सर। चलता फिरता मरीज जब लंबे समय तक बिस्तर पे रहता है तो उसमें यह सामान्य स्थिति क्रिएट हो जाती है कि जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। 7 महीना बेड पे लेटे थे तो आपको लगता था कि मैं अब यहाँ से रिकवर हो पाऊंगा इस टाइप से? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं काफ़ी बार जब घर वाले ये मेरे पास नहीं होते थे तो मैं खुद अकेले में रोता था, तड़पता था कि शायद अब नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा बिस्तर पे ही लेटे रहूंगा। हाँ। कई बार ऐसा मन होता था कि इससे अच्छा तो मर ही गया रहता। मैंने उसको काफी मोटिवेट किया था और मैं बस यही बोल रहा था कि थोड़ा सा तुम्हारा सफर जो है ये लंबा चलने वाला है, बस हिम्मत नहीं हारना। और लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो लड़का मतलब काफी, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना जो कर रहा हूँ बहुत ही सही दिशा में जा रहा हूँ। रायपुर जैसे जगह में उन्होंने इलाज कराया और इलाज के दौरान इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि ये हार गए कि अब इनसे इलाज नहीं हो पाएगा और वापस अपने दंतेवाड़ा आए। और ये कार्ली के पास के रहने वाले हैं, मतलब दंतेवाड़ा के पास में जो कार्ली है वहां के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ आने के बाद इन्होंने जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में इलाज कराया। बस्तर संभाग में हड्डी की समस्याओं को जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में परेशान होते थे, उनकी हड्डी की जो तकलीफें होती थी उससे अब लोगों को निजात मिलने लगा है। हम आज दंतेवाड़ा आए हुए थे और दंतेवाड़ा में कई पेशेंट से हमने मुलाकात की जो कि हड्डी को लेकर के काफी परेशान थे और जो मरीज 7 महीनों से भी अधिक बेड में पड़े हुए थे और बेड में अपनी तकलीफों से जूझ रहे थे, वैसे लोग और 80 से भी अधिक उम्र के लोग जो हड्डी टूटने की वजह से काफी परेशान थे, वो लोगों ने अपने इलाज के बाद काफी अच्छा महसूस किया। और जो बस्तर संभाग के अंदर हड्डी से जूझते थे लोग और उसके इलाज के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर भी इलाज कराया जाता है। अधिकतर जो बस्तर संभाग से लगे हुए राज्य हैं, आंध्रा, उड़ीसा जैसे राज्यों में लोग हड्डी का इलाज कराने जाते थे, अब उनका इलाज बस्तर में हो जा रहा है। तो हड्डी को लेकर के जैसा इलाज हो रहा है और बस्तर संभाग में जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर, आज हम उनसे मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में बस्तर के लोगों को और क्या क्या राहत मिलने वाली है। डॉक्टर साहब, हमने यहाँ देखा दंतेवाड़ा में काफी लोगों ने यहाँ पर जो इलाज करवाने आए हुए थे लोग, कई प्रकार की समस्याओं से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि अपनी समस्याओं को बताया कि यहाँ से बाहर जाकर इलाज करवाए और उसके बाद फिर यहाँ करके इलाज कराए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। एक प्रेम बघेल के बारे में हमने उससे चर्चा की थी, उससे मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहा था, तो उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले थैंक यू गौरव कि आपने समय निकाल के हमारे हम जो काम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और जैसा कि आपने अभी प्रेम बघेल से मिले थे आप, तो प्रेम बघेल के जो कहानी है उसने तो आपको बताया ही है। उसमें ये था कि वो लड़का बाइक से कहीं से आ रहा था, उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके जांघ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी, कमर की हड्डी, ये तीनों टूट गई थी और पेट से लेके जांघ तक की पूरी चमड़ी खराब हो गई थी। और इसके लिए वो हमारे पास आया था, हमने भर्ती किया उसको और उसके बाद हमने कहा कि इलाज कराएंगे हम उसका, मतलब उसका ऑपरेशन के द्वारा हम इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। तो उनके परिजनों का कहना था कि आप गारंटी दीजिए कि हम इसको ठीक करेंगे। तो अब इस छोटे क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो आप इस तरह की स्थिति में नहीं होते हैं कि आप कुछ कह सकें कि हाँ नहीं मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो फाइनली वो रिफर होके चले गए और उसके बाद फिर जो उनके साथ घटित हुआ वो 3-4 महीने परेशान होके फिर से वापस उसी स्थिति में मेरे पास वापस आए। जब वापस आए तो उस लड़के का वजन कम से कम 30 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा, 30 किलो वजन कम हो गया था और उसके जहाँ से घाव था उसका वहां से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। इवन मुझे उसको एक अलग वार्ड में रखना पड़ा क्योंकि कोई रहना नहीं चाहता था उसके साथ। उसके बाद घर वालों से बात किया, काउंसिल किया कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसकी सफाई करके इसका हम कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जब हमने समझाया घर वालों को तो घर वाले, जबकि 3-4 महीने का पिछला एक्सपीरियंस वो कर चुके थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने
सहमति दी कि हाँ आप करिए, आगे जैसा भी होता है देखते हैं। तो फिर मैंने 3 बार उसका ऑपरेशन किया, और 3 बार ऑपरेशन किया तो आज अब वो आप देख सकते हैं कि वो अब चलने के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल, वो सक्षम हमारे हो गए। वीडियो में भी उसने चल के दिखाया। और मैं आपको बताऊंगा वो तो रायपुर जैसे जगह में वो इलाज कराने गए हुए थे, और वहां से वापस आ गए, और वहां उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से काफी तंगी के चलते वो वहां से वापस आए, और वो तो बता रहा था कि वो आत्महत्या करने तक का सोच लिया था प्रेम। हाँ, जब मरीज जब लंबे समय तक चलता फिरता मरीज जब लंबे समय तक बिस्तर पे रहता है तो उसमें यह सामान्य स्थिति क्रिएट हो जाती है कि जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है तो डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। वो उसने मुझे शेयर भी किया था, तो मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट किया था। उसमें बस यही बोल रहा था कि थोड़ा सा तुम्हारा सफ़र जो है ये लंबा चलने वाला है, बस हिम्मत नहीं हारना। और लड़के ने हिम्मत नहीं हारी, और आज लड़का मतलब काफ़ी, मैं उसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना जो कर रहा हूँ बहुत ही सही दिशा में जा रहा हूँ आगे। बिल्कुल। और यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में देखा कि एक बूढ़ी महिला 80 से भी ऊपर की उम्र की है, उनके साथ क्या समस्या हुई थी, उनका आपने क्या इलाज किया? वो अम्मा उम्र कागज में उम्र उनका 70-75 के आसपास है, लेकिन वो दिखने में वो 80 से ऊपर की लगती हैं। जब हमारे पास आके भर्ती हुई तो 1 महीना पहले उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, और उनका जब आई तो उनका खून 4 ग्राम था, 4 ग्राम खून था। तो मैंने कहा कि अब इस उम्र में आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं। सामान्यतः यह मान्यता है लोगों के बीच में कि बूढ़े लोगों का ऑपरेशन नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए। तो मैंने समझाया उनको, और घर वाले इतने अवेयर थे उस चीज को लेके कि उन्होंने 5 बॉटल खून का व्यवस्था किया, और खून चढ़ा, खून जब लेवल पे आया उसके बाद फिर हमने उसका ऑपरेशन किया। अम्मा जब बैठ नहीं पा रही थी वो अब बैठने लगी हैं, इवन आज खड़ी भी हुई थी, अगर आप देखे होंगे तो वो अब अच्छा कर रही हैं। तो लोगों के बीच में मतलब आप अच्छा रिजल्ट तभी पा सकते हैं जब आप खुद हमें सपोर्ट करेंगे, आप उन चीज़ों को समझेंगे कि हाँ हम डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, तो शायद आप बहुत बेहतर स्थिति में जा सकते हैं। थोड़ा सा हमको अपने मानसिक उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। नी रिप्लेसमेंट जैसी समस्या का समाधान अब यहाँ हो जा रहा है बस्तर में। कई बार ऐसा जानकारी हम लोगों को ऐसा सुनने को मिलता है कि नी रिप्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में भी अच्छे स्तर पे नहीं हो पा रहा है, तो लोग उसके लिए जो सक्षम है वो छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं, जहाँ जो हैदराबाद जैसे जगह में जाकर के नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो ये भी सुनने को मिला है कि आपने नी रिप्लेसमेंट तक यहाँ पर कर दिया है। हाँ, वो तो प्रशासन और सबका सहयोग था कि हम यहाँ पर सफलतापूर्वक नी रिप्लेसमेंट कर पाए। जो कि आजकल जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है लोगों के बीच में, एक्टिविटी कम हो गई है, चलना फिरना कम हो गया है, तो घुटने की समस्या बहुत कॉमन हो रखी है। ओल्ड एज में 50-60 की जो महिलाएं हैं खासकर, और पुरुष भी, उनमें घुटने की समस्या बहुत आती है। तो जब नी रिप्लेसमेंट को लेके ही इटसेल्फ भ्रांतियां बहुत हैं कि नी रिप्लेसमेंट अच्छे से नहीं हो सकता, खराब हो जाता है, आपको आए दिन कोई ना कोई मिल जाएगा, ये कहते हुए, भले करवाया नहीं होगा उसने लेकिन ये कहता हुआ मिल जाएगा। तो जबकि यह एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन है और इसको कराना चाहिए। अगर मरीज को जरूरत है, उस स्थिति में पहुंच गया है कि जहां से वो अब चल फिर नहीं पा रहा है, दर्द में है, तो उसको नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। और वो जो अम्मा हम जिनका ऑपरेशन किए हैं, वो अम्मा हमारे पिछले 2 महीने से हमारे फॉलोअप में थी। वो कंसिस्टेंटली लगातार वो चाह रही थी कि मेरा ऑपरेशन किया जाए। तो हमने उनसे बात की, जब वो पूरी तरीके से रेडी हो गई कि हाँ करना है, तो हमने सारे इंतजाम किए और ऑपरेशन किए। उसके बाद आज देख सकते हैं कि आप पूरी तरीके से चल रही है, जो कि अपने आप में मतलब दक्षिण बस्तर में पहली बार नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी किया, जिसका मैं दक्षिण बस्तर में पहली बार हुआ है नी रिप्लेसमेंट। हाँ, पहली बार, मतलब ये दंतेवाड़ा, जो दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पहली बार हुआ। हाँ, इससे पहले इस क्षेत्र में कभी नी रिप्लेसमेंट वाला काम नहीं हुआ था। और एक हमें एक परिजन से मिला था जिसकी छोटी बच्ची थी, उसके कुछ पैर में समस्या आ गई थी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे उसका इलाज अच्छे से हो गया। थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए। हाँ, एक 2 साल की बच्ची है, वो 2 महीने पहले खेलने के दौरान गिर गई थी, जो कि कटे कल्याण रीजन से बहुत ही ज्यादा घोर नक्सली एरिया में कंसीडर किया जाता है, वहां गिर गई थी। तो उसके जो परिजन थे वो उसको अस्पताल न ले जाके पहले बैगा दुनिया के पास ले गए। वहां से जब कुछ नहीं हो पाया तो उसके बाद देसी दवाई जड़ी बूटी बांधने वाले के पास ले गए। उसके बाद फिर जब उनको लगा कि अभी बच्ची चल नहीं पा रही है, पैर छोटा हो गया है और हमेशा बिस्तर में पड़ी रहती है, तो उसको कटे कल्याण अस्पताल ले गए। फिर कटे कल्याण से जब उसको रिफर किया गया तो मेरे पास आई वो। यहाँ जब हमारे पास आई तो मैं उसका देखा कि इसका कूल्हे का जोड़ उतर गया है, इसको बिठाने की जरूरत है। लेकिन वो 2 महीने में खाना पीना कम कर दिया था, इस वजह से खून इतना कम हो गया था कि हम उसके बेहोश करने की स्थिति में ही नहीं थे। लेकिन हमारे अस्पताल के जो दूसरे विभाग हैं, बेहोशी वाले जो है, बेहोशी विभाग वाले और बच्चे
शिशु रोग विभाग वाले जो हैं, इन्होंने आपस में मिलकर टीम वर्क की तरह काम किया और उसको उस स्थिति तक पहुंचाया कि हम उसका बेहोशी दे सकें। उसके बाद बेहोशी दिया गया और हमने उसका कूल्हे का जोड़ बिठाया और आज बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। था ये एक तरह से सामान्य नहीं प्रोसीजर, लेकिन इसमें एक अवेयरनेस, एक जागरूकता की कमी के अभाव में एक बच्ची पूरे जीवन के लिए विकलांगता की ओर जाते जाते बच गई। अगर थोड़ा सा अवेयरनेस होता, थोड़े सा और लापरवाही हो जाती, शायद वो बच्ची कभी ठीक से चल ही नहीं पाती। बच्ची आजीवन मतलब उसको तकलीफ रहती। हाँ, उसका पैर छोटा हो जाता हमेशा के लिए। कूल्हे का जोड़ जो होता है ना, वो अपने जगह से बाहर हो जाता है तो उसको बिठाना पड़ता है। अगर नहीं बिठाएंगे तो कूल्हे का जोड़ भी खराब हो जाएगा और पैर छोटा हो जाता है, तो हमेशा लंगड़ा के ही चलेगी वो, चलती अगर ऐसा नहीं होता तो ये हम कर पाए, ये अच्छी बात है। आमतौर पर हमारे जो बस्तर के जो लोग हैं वो थोड़ा सा जागरूक कम है, और बस्तर में हड्डी की समस्या को लेकर के लोगों को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, या फिर अगर उनको कुछ समस्या आती है तो किस प्रकार से मतलब डॉक्टर्स के पास पहुंचना चाहिए, या कितना मतलब सक्रियता दिखानी चाहिए। ये क्या है कि हमारे दर्शक अधिकतर बस्तर क्षेत्र के भी दर्शक हो सकते हैं, क्योंकि जमीनी पत्रकार एक छोटा सा बस्तर संभाग में लगातार लोगों के बीच में जाके छोटी छोटी समस्याएं हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे, हम वो चाहते हैं कि उनको हड्डी को लेकर कुछ समस्या हो तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जमीनी पत्रकार छोटा न्यूज मीडिया हाउस नहीं रहा है, अपने आप में लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात है कि बस्तर में ऑपरेशन को लेके हमारे खासकर आदिवासी भाइयों के बीच में काफी भ्रांतियां हैं कि ऑपरेशन रॉड लगा दिए, प्लेट लगा दिए या कुछ कर दिए तो उससे हमेशा घाव खराब हो जाएगा, हड्डी जुड़ेगी नहीं, ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अगर सही इलाज सही समय पर नहीं कराते हैं तो हमेशा के लिए अपंगता आपके आप में जुड़ जाती है। देखिए, जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में जो पेशेंट हैं यहाँ पे हड्डी का इलाज कराने आए हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये माता जी हैं और ये अम्मा जो हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनके भी पैरों का इलाज हुआ है। आप बैठ रहिए। और ये थोड़ा सा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है, तो उनसे थोड़ा सा लैंग्वेज की समस्या होगी, तो उनके साथ जो लोग हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा सरस यादव। कहाँ से आए हैं आप लोग? दादी को तो सुकमा जिला से लाए हैं। सुकमा से हैं जी अम्मा? जी। क्या हो गया था इनके पैर में? वो सुबह 5 बजे बाथरूम निकल रहे थे, गिर गए तो टांग टूट गए थे। पैर टूट गया था जी। उसका सुकमा से यहाँ इलाज कराया? जी, सुकमा से 7 तारीख को यहाँ लाए हैं। हो गया इनका ऑपरेशन? जी हो गया है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। कब तक रहने बोले यहाँ पे डॉक्टर? अभी शनिवार को और एक बार मतलब उनको बदलेंगे उसका पट्टी, उसके बाद फिर छुट्टी का बात करेंगे बोले सर आज। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये हैं जो सुकमा से इलाज कराना है, सुकमा जैसे जगह से भी अंदरूनी गांव से, क्योंकि सुकमा में हड्डी रोग विशेषज्ञ की शायद वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो इस वजह से वहाँ से लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। और एक अम्मा है, इनके घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इनसे चर्चा करने के। क्या नाम है अम्मा आपका? शांति कहाँ से आए हैं आप? कुआकोंडा नकुलनार। कुआकोंडा से? हाँ। आपका क्या हुआ है पैर में इलाज? वो गिरे थे। गिरे थे? हाँ। कहाँ पे लग गया था? कहाँ चोट लग गया था? ये मंडी में, घुटने में? घुटना में। अभी ठीक है? अभी थोड़ा थोड़ा दर्द है। आज पट्टी, कल टाका खोल दिया, आज थोड़ा ये तो ऊपर का पट्टी निकाल दिए। अच्छा, मतलब घुटने का हुआ है ना आपका ऑपरेशन? घुटना का हुआ। देखिए, घुटने जैसे समस्या का अब यहाँ पे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज हो रहा है। और एक है यहाँ पे है आंटी, उनसे चर्चा करते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? सुकमा से। क्या नाम है आपका? शाबिरा बेगम। आपको क्या हो गया था? मैं गिर गई सर जी। मेरा पैर टूट गया। टूट गया था पैर? जी टूटा, हड्डी टूटा। तो आपको यहाँ दंतेवाड़ा आने का कौन सजेस्ट किया? सुकमा में एक भी डॉक्टर नहीं है सर। सुकमा में डॉक्टर नहीं है? जी नहीं तो है। कौन बोला आपको? कहाँ जाने बोले आपको इलाज के लिए? दंतेवाड़ा जाने के लिए बोले। कौन बोला? मतलब जो चिंगड़ मतलब जान पहचान वाले बताए थे। अच्छा, दंतेवाड़ा जाइए बोले? जी। तो वहाँ इलाज हो जाएगा बोले? अच्छा इलाज होगा, वहाँ जाओ बोले। अच्छा जी। तो अब इलाज हो गया? अच्छा हुआ जी। अच्छा हो गया? जी। संतुष्ट हैं आप यहाँ पे इलाज जी से? संतोष है। कब तक रहने बोले यहाँ पे डॉक्टर? अभी आज छुट्टी देंगे सर, हम लोग आके 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गया? 13 दिन हो गया। अच्छा, आज छुट्टी दे देंगे? आज छुट्टी दे देंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, सुकमा से आई हुई हैं साबिरा बेगम, जिन्होंने बताया कि यहाँ बहुत अच्छा इलाज हुआ इनका, इनके पैर का। इनके पैर में जो है चोट लगने की वजह से इनके जांघ के पास की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद 13 दिनों से यहाँ पे एडमिट होकर इन्होंने अपना इलाज कराया। अधिकतर सुकमा से जो लोग अपने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज डीमरापाल के लिए रेफर किए जाते हैं, लेकिन अब सुकमा से इलाज के लिए दंतेवाड़ा में हड्डी के इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है।
और यहाँ आकर के लोग काफी आसानी से अपना इलाज करा रहे हैं और काफी संतुष्ट भी हैं यहाँ के इलाज से। लगातार जितने लोगों ने यहाँ पे इलाज कराया उन्होंने बताया कि काफी अच्छे से उनका इलाज हुआ है और वो अपने इलाज से काफी संतुष्ट है। तो यही हम आज दिखाने आए हुए थे कि जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में जो है अब बाहर से लोग अपना इलाज करा करके वापस आ रहे हैं और जो आसपास के क्षेत्र में हड्डी का इलाज कराना चाहते हैं वो लगातार जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में आकर के इलाज करा रहे हैं। मेरा नाम प्रेम बघेल है। प्रेम बघेल, कहाँ से हैं आप प्रेम भाई? सर मैं कारली से हूँ, यही लोकल एक गांव है वहाँ से। अच्छा, तो आपके साथ क्या दिक्कत हुई थी और आपने यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या इलाज कराया, थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए। मेरा बीते वर्ष 9 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था जी। तो एक्सीडेंट के दौरान ही मेरी जांघ की हड्डी टूट गई थी, मेरे घुटने से नीचे पैर काम करना बंद कर दिया था, मेरे दोनों किडनी काम करना बंद कर दिए थे। अच्छा, तो उस दौरान ये हुआ कि जब हम यहाँ पर मुझे लाया गया तब स्थिति बहुत ख़राब थी मेरी। हाँ। और घर वाले भी ये थे कि सरकारी अस्पताल यहाँ क्या ही इलाज हो पाएगा, ये सोचकर उन्होंने सोचा कि बाहर रिफ़र करवाते हैं और बाहर इलाज करवाएंगे। अच्छा। तो उस दौरान मुझे रायपुर के अस्पताल में, एक प्राइवेट अस्पताल में रिफ़र करवाया गया। तो वहाँ पर लगभग 1 महीने मेरा इलाज चला। और वहाँ मेरा किडनी वाला जो प्रॉब्लम था वो तो सही हो गया था, लेकिन उसका इलाज करवाते हमारे जो भी थे पैसे वैसे वो सब खर्च हो गए और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था कि अब हम आगे करवा सकें। आर्थिक रूप से मतलब आप बहुत कमजोर हो गए थे। घर वालों के पास कोई चारा भी नहीं बचा था कि अब क्या करें, आगे तो हो नहीं पाएगा यहाँ। अच्छा। तो अब एक ही बचा था कि हम सरकारी अस्पताल ही आए। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने ये सोचा कि वापसी में यही दंतेवाड़ा में ही करवाया जाए। तो यहाँ पर लाए 1 महीने बाद और मेरी स्थिति इतनी ख़राब थी कि तुरंत तो ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिन इनको देखते हैं, जब उनकी कंडीशन सही हो जाएगी तो हम आगे का इलाज करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर और 3 महीने बेड पे ही लेटे था। नहीं, हाँ, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। रोज का ड्रेसिंग होता था, डॉक्टर आते थे देखते थे। जैसे जैसे मेरे अंदर सुधार आया तो जब मैं इस लायक हुआ कि मेरा ऑपरेशन कर सकें तो फिर मेरे जांघ की हड्डी का जो प्रॉब्लम था, जो टूटा हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बावजूद भी मेरे को बेड रेस्ट पे रहने के लिए कहा गया था। तो लगभग मैं शुरू से लेके यहाँ तक अब जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, चल रहा हूँ, लगभग मैं 7 महीने बेड पे लेटे था। 7 महीने बेड पे लेटे हुए थे? 7 महीने। अच्छा, तो एक्सीडेंट के बाद आपकी किस किस जगह पे दिक्कत आई थी हड्डियों में? एक तो मेरा जांघ का हड्डी टूटा। हाँ। और मेरा पेल्विक भी बेंड हो गया था। पेल्विक बेंड हो गया था जी। तो अब इस स्थिति में दोनों नॉर्मल है? दोनों नॉर्मल है और पेल्विक बेंड होने की वजह से मतलब कुछ डॉक्टर का ये है कि अब एक्सरसाइज करो। हाँ। उसको और अच्छे से अपने को इम्प्रूव करना है और अच्छा करना है, तो वो हम कर रहे हैं। तो आपने दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में यहाँ पे किस किस का आपने इलाज कराया, किन किन चीज़ों का इलाज कराया? मैंने अपनी जांघ की हड्डी का इलाज करवाया और नर्व जो मेरा डैमेज हो चुका है उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो नर्व का जो एक्सरसाइज से वो रिकवर हो जाएगा। और जांघ की हड्डी का आपका ऑपरेशन हो गया जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में? हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर किसने आपका इलाज किया था? डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने। उन्होंने इलाज किया था। तो आप 7 महीना बेड पे लेटे थे, तो आपको लगता था कि मैं अब यहाँ से रिकवर हो पाऊंगा इस टाइप से? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं काफ़ी बार जब घर वाले ये मेरे पास नहीं होते थे तो मैं खुद अकेले में रोता था, तड़पता था कि शायद अब नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा बिस्तर पे ही लेटे रहूंगा। हाँ। कई बार ऐसा मन होता था कि इससे अच्छा तो मर ही गया रहता। अच्छा, ये तक सोच हो गई थी आपकी? ये आपने प्लान कर लिया था इससे अच्छा मर जाता, ये आपने सोच लिया था? जी। लेकिन बार बार ये होता था कि हमारे डॉक्टर साहब ही मुझे ये इतना मोटिवेट करते थे कि प्रेम जो हो गया पीछे उसको भूल जा, अब आगे बढ़ना है, बहुत पीछे चला गया है। तो वो बार बार मुझे ये कहते थे कि नहीं, ये मत सोच के पीछे क्या हुआ, बस देखो आगे बढ़ना है। तो जब रायपुर में आप लोगों ने इलाज कराया, आपने बताया कि आप लोग की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी, कि रायपुर में आप लोग कितने दिन एडमिट थे? यहाँ पे आप कितने दिन एडमिट थे? 1 महीना वहाँ एडमिट था। 1 महीना एडमिट थे। हाँ। तो वहाँ पे क्या क्या इलाज करवाए थे आप, और वहाँ क्या आपका जांघ का ऑपरेशन नहीं किया गया? नहीं, जांघ का ऑपरेशन नहीं किया गया। बाकी ये था कि मेरे मांस में सड़न स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने बस ये किया था कि सड़न मत आए, ये करके जो खराब मांस था उसको काट के फेंक दिया और मेरा जो किडनी जो बंद हो गया था उसको वापस से उन्होंने ठीक करवा के दिया था। इसी में लगभग 12 से 13 लाख रुपए वहाँ खर्चा हो गया था। 12 से 13 लाख रुपए? जी। और उसके बाद भी आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए थे? पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया था, बेड में ही लेटे थे? बेड में। और वहाँ से बेड से लेटे लेटे आप दंतेवाड़ा पहुँचे? जी। अच्छा, फिर आपकी किडनी रिकवर हुई? हाँ। और उसके बाद फिर आप इसी जिला अस्पताल में आए। अच्छा, और अब जाकर के अब जब आपका जांघ का ऑपरेशन हो गया है, पेल्विक जो बेंड था, पेल्विक वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया आपका? पूरी तरह से तो नहीं हुआ है पर हो रहा है वो धीरे धीरे। अच्छा, तो अब आपको चलने में? हाँ, चलने में भी दिक्कत आता है। एक बार थोड़ा सा अपन चल के दिखाएंगे। क्या है कि अब तो आप पूरी तरह से बहुत बढ़िया चल ले रहे हैं प्रेम भाई। बहुत अच्छे से। अच्छा,
तो आप ये सोचे भी नहीं थे कि अब दोबारा आप कभी चल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मुझे बिस्तर से ऐसे उठाया जाता था, जब मुझे बैठाया जाता था, मुझे बैठने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैंने तो सोच लिया था कि बैठना भी मुश्किल है तो चलना तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए ये प्रेम है, और प्रेम ने बताई अपनी पूरी कहानी कि कैसे इनकी एक एक्सीडेंट में इनका जो है जांघ की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद ये दंतेवाड़ा जिला से निकलकर रायपुर गए कि वहां पे अपना इलाज करवाएंगे और जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन रायपुर जैसे जगह में उन्होंने इलाज कराया और इलाज के दौरान इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि ये हार गए कि अब इनसे इलाज नहीं हो पाएगा और वापस अपने दंतेवाड़ा आए। और ये कार्ली के ही पास के रहने वाले हैं, मतलब दंतेवाड़ा के पास में जो कार्ली है वहां के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ आने के बाद इन्होंने जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में इलाज कराया और दंतेवाड़ा जैसे जगह में हड्डी का इन्होंने ऑपरेशन करवाया और उसके बाद ये आज अपने पैर पर खड़े हैं और आसानी से चल ले रहे हैं। हमने इन्हें चलते हुए देखा तो हमको ही काफी खुशी हुई। हमें पता चला था कि प्रेम को है जो ये प्रेम ने खुद बताया कि 7 महीने से अधिक बेड में लेटे हुए थे। 7 महीने मतलब आप समझ लीजिए लगभग 200 से भी अधिक दिन, 210 दिन करीब जो आदमी बेड पर लेटा रहेगा, मानसिक रूप से उसकी क्या स्थिति होगी। प्रेम ने बताया कि मानसिक रूप से भी वो हार चुके थे कि अब शायद ही मैं चल पाऊं। और प्रेम ने जिस प्रकार से बताया हमको भी सुन के काफी ताजुब लगा कि वो सोच रहे थे कि इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं जाता, ये तक इनके दिमाग में आ चुका था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने इनका इलाज किया और आज अपने पैर पे चल रहे हैं। प्रेम इस दुर्घटना के मतलब जो आपका एक्सीडेंट हुआ तो उससे और उसके बाद आज चलने के बीच में आपके साथ और कुछ ऐसी जो कोई अलग परिस्थिति उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें तो? वैसे तो दंतेवाड़ा में आपका इलाज बढ़िया हुआ अच्छे से? जी बहुत सही से हुआ यहाँ इलाज मेरा। इतना सोचे नहीं थे टाइम तो ये था कि घर वाले का ये माइंडसेट था कि सरकारी अस्पताल है, अच्छा इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन जब वहाँ से आए और जिस तरह से राठौर सर ने मेरा ऑपरेशन किया और जो स्थिति आज मेरी है जी, तो उसके बाद तो अब उनकी जो है मानसिक स्थिति, मतलब जो भी उनका सोच था सरकारी अस्पताल और यहाँ के डॉक्टर्स को लेके वो बहुत काफी हद तक बदल चुकी है। और तो आने वाले समय में आप दंतेवाड़ा क्षेत्र के या इस क्षेत्र के लोगों को जिसको हड्डी में तकलीफ होती है उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही राठौर सर भी जो कहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ के ग्रामीण जड़ी बूटी वाली दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि जड़ी बूटी दवाइयों से ठीक हो सकता है आदमी, बिल्कुल करवाए, कोई ये नहीं है। लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर से मिलें, आपकी क्या स्थिति है उनसे ये एक बार ये कंफर्म कर ले कि अगर आपका ये इलाज हो सकता है, अच्छे से तरीके से हो सकता है, या फिर वो जो चीज़ करवा रहे हैं उससे कुछ नुकसान ना हो आपको, तो फिर आप वो करवाएं। लेकिन अगर आप ही करवाते हैं तो कई बार हो जाता है कि जड़ी बूटियों के चक्कर में जिस जगह पे कुछ चोट आई है उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में आप कुछ भी कर ले, डॉक्टर भी फिर कुछ नहीं कर पाते। उनका भी एक जवाब रहता है कि अगर आप पहले आते तो हम कुछ कर सकते थे। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अस्पताल आइए, डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, वही आपका बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो ये दंतेवाड़ा का प्रेम है जिन्होंने हड्डी के अपने इलाज को दंतेवाड़ा में कराया और समझिए आपकी बस्तर में अब दंतेवाड़ा जैसे जगह में भी हड्डी के अच्छे इलाज हो जा रहे हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ से बाहर हड्डी की इलाज ले जाते थे तो उनका इलाज अब दंतेवाड़ा जैसे जगह में होता है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।